बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान को प्रारब्ध भोग कर्म भोग भोगने के लिए मनुष्य जन्म धारण करना ही पड़ता है, या इस प्रकार से कहें, इस प्रकार से विचार करें, सोचें कि मनुष्य जन्म जो है वो इसलिए धारण करना पड़ता है कि फल जो भोगने होते हैं, जो एकत्रित हमारे कर्मों के जो फल हैं, उनको भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। शुभ कर्मों के नतीजे में मिले हुए सुख, अगर शुभ कर्म हम करते हैं, किसी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं, किसी को खिलाते हैं, दान करते हैं, किसी को कोई अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, ये शुभ कर्म है। बेशक ये शुभ कर्म हैं, लेकिन इसका भी फल भोगना ही पड़ता है सुख के रूप में। लेकिन हम ये बहुत बड़ी खुशी मनाएं कि हम तो सुख पा रहे हैं, लेकिन चलते चलते सुखों के बाद दुख भी आ जाता है। दुखों में दुखी होते हैं, विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसी प्रकार दुख का अंत हो जाता है, फिर कोई सुख आ जाता है, कोई खुशी आ जाती है। तो ये इस जीवन में भी ये दुख और सुख का चक्कर चलता रहता है। और मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीरों का भी ये चक्कर चलता रहता है, जन्म मरण का चक्कर। बार बार जन्मना, बार बार मरना। मनुष्य जन्म का मिलना भी कोई इतनी खुशी की बात नहीं है कि हम इसको पाने के लिए ही लगातार प्रयास करते रहें। ये इसलिए मिलता है कि जो कर्म किए हमने पिछले जन्मों में, उनका फल तो भोगना ही भोगना है। कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम। लेकिन साथ ही साथ इस जन्म मरण को समाप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ इसी मनुष्य शरीर में होना है। लेकिन हम अगर शुभ और अशुभ कर्मों में ही पड़े रह जाएं, तो जन्म मरण का चक्कर तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि फल शुभ कर्मों का भी भोगना पड़ता है और अशुभ कर्मों का भी भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों के नतीजे में सुख मिलते हैं, तो भी शरीर धारण करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। शरीर अगर धारण नहीं करेंगे तो वो फल कैसे भोगेंगे? यानी जो शुभ कर्म हमने किए, तो कोई ना कोई कामना हमारे भीतर में पांव पसारती रही। हम किसी की मदद करते रहे, किसी को दान पुण्य करते रहे, किसी की सेवा करते रहे, तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ इस प्रकार से एक सकामता बनी रही कि कुछ प्राप्त करने की, कुछ अच्छा ही सही, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे फिर अच्छा मिलेगा, ये सकामता हो गई। ये शुभ कर्म बेशक है, तो शुभ कर्म के बदले जो हमने चाहना की, जो अपने भीतर में कोई किसी कामना को
खड़ा होने दिया, पैर पसारने दिए, तो फिर वो मिलेगा, सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा। हमने किसी को सुख दिया तो हमें सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो शरीर की तो जरूरत पड़ी, सुख भोगने के लिए फिर समय, इस शरीर धारण करने के बाद में समय व्यतीत होता चला गया। अब जितना लंबा शुभ कर्म है, जितना अधिक शुभ कर्मों का हमें फल भोगना, यानी बहुत सारा सुख भोगना। हम देखते हैं हमारे सामने राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीने वाले कोई बड़े बड़े सेठ साहूकार जो हैं, हम अपने आँखों से देख रहे हैं, वो लगातार हमें सुख भोगते हुए नजर आते हैं, कोई कमी नहीं उनके पास। वे उनका तो वो स्वयं जाने कि वो किस प्रकार के उनके भीतर में चल रहा है। सुख भोगने के लिए ही हमने समझ लिया कि हमने दुनिया में आए, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। सुख तो भी मिलना ही मिलना है, लेकिन मनुष्य जन्म अगर मिला है वो केवल भोगने के लिए नहीं मिला। वो सुख या दुख जो भी हम भोग रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ ऐसा करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि आने वाले फिर जन्मों में ऐसा हमारा जो सौभाग्य है वो बदल जाए कि फिर आने वाले जन्म ही ना हो, यानी छुटकारा हो जाए, जिसको मुक्ति कह सकते हैं। मुक्ति हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन ये जन्म मरण का चक्कर जो है इतना लंबा हो जाता है, और हम स्वयं ही इसे इतना लंबा चक्कर बना देते हैं कि कभी खत्म ही नहीं होता। अगर पाप कर्म करते हैं तो फिर जिसे अशुभ कर्म कहते हैं, फिर अशुभ कर्मों के, पाप कर्मों के फल भोगने के लिए भी तो शरीर धारण करना ही पड़ता है। यानी हम शुभ या अशुभ कर्म करते रहेंगे। अब शुभ कर्मों का हमें जब फल भोग मिलता है, सुख मिलता है, तो हम वो सुख तो प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सुख में फिर भगवान को, भगवान के नाम को, 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त करने को, या जन्म मरण का चक्कर खत्म करने का ये विचार हम बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर उस सुख को प्राप्त करते हुए बहुत सारे ऐसे कर्म हमारे जीवन में और हो जाते हैं। शुभ तो करते ही हैं, शुभ कर्म बेशक करते हैं, लेकिन शुभ के साथ फिर अशुभ भी हो जाते हैं, क्योंकि जन्म मिला है उसको समाप्ति की ओर अगर हम अपना कदम बढ़ाएंगे नहीं, उससे छुटकारा पाने की ओर, इस जन्म को आखिरी बनाने की ओर जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये तो चक्कर चलता रहेगा। और जब तक ये चक्कर चलता रहेगा जन्म मरण का, तो मुक्ति कहाँ मिली फिर? और मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि सुख भोग कर केवल चले जाएं हम, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं पाते। सुख भोगते भोगते कितनी अथाह कामनाएं हमारी ओर पैदा होती रहती हैं, जिसके कारण फिर आगे के लिए सुख और दुख का एक नया कारवां खड़ा हो जाता है। यानी जन्म लेना तय है, और अगर गिरावट में कहीं चले जाएं, ये तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस अगर समझा जाए, तो मनुष्य का जन्म जब तक मिलता है, लॉस वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य जन्म से गिर करके 84 लाख योनियां भी तो मिल सकती है। अगर वो नहीं मिली हैं, ऐसा कर्म नहीं हुआ है, ऐसा लेखा जोखा हमसे नहीं बना है, तो हम कम से कम इतना जीत पर तो हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिल रहा है, लेकिन उसका भी फायदा अगर नहीं उठा रहे हैं और कभी न कभी गिर जाएं, गिरावट में आ जाएं, कुछ अधिक अशुभ हो जाए,
तो फिर 84 लाख योनियों में अगर गिर जाएं, फिर तो मनुष्य जन्म से गिर गए। और ऐसा कभी भी हो सकता है। इसलिए इस जीवन में जितना जल्दी हो सके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त करने का कार्य हर किसी को करना ही चाहिए, जिससे छुटकारा हो सके, मुक्ति मिल सके। लेकिन ये इंसान बड़ा भोला है, बड़ा नादान है। सुख प्राप्त होता है तो फिर सुख के अंदर खो जाता है और भगवान को भूल जाता है। जब अशुभ कर्मों का फल दुख प्राप्त हो रहा होता है तो फिर हाय हाय करता है, चिल्लाता रहता है, भगवान का नाम जपा नहीं जा सकता। कैसी विडंबना है इस जीव की, इस मनुष्य शरीर की। जब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। शरीर धारण ना करना पड़े ऐसी परिस्थिति को ही इस प्रकार की जो हम अपनी ऐसी भूमिका बांध सकें, ऐसे कर्म, निष्काम कर्म अगर हम करें तो फिर जब कोई कामना नहीं की, जब कोई इच्छा नहीं रखी, जब कोई चाह नहीं, तो फिर कर्मों का लेखा जोखा भी न बनेगा, ना उसको भोगने की जरूरत पड़ेगी और ना उसको भोगने की जरूरत है और ना ही फिर शरीर धारण करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक शुभ या अशुभ कर्मों के ढेर के ढेर जो हमारे कर्म होते हैं भोगने वाले, हम जिनका लेखा जोखा साथ लाते हैं, ऐसे ढेरों कर्म, अनाप शनाप कर्म उनमें शामिल होते हैं, जमा होते हैं और फिर संपूर्ण रूप से उनका भोग नहीं लेते, जब तक उनको भोग नहीं लेते तब तक ये संसार का जो चक्कर है चलता रहेगा। शरीर धारण करना पड़े, यही सच्चा बंधन है। शुभ कर्म के फल स्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। समझ लो वो सोने की बेड़ी है। ये जो शुभ कर्म की महापुरुष अपने निर्मल वाणी से आगाह करते हैं, समझाते हैं कि इंसान जो है शुभ कर्म करके फूला नहीं समाता। किसी को दान पुण्य कर दिया, किसी को गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर दिया, किसी की थोड़ी मदद कर दी, ये शुभ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। किन्हीं गरीबों को उनकी ज़रूरत की मदद कर दी, और इस प्रकार के बहुत से कर्म जीवन में इंसान करता है। बड़ी बड़ी कुर्बानियों वाले भी करते हैं। ऐसे ऐसे ये शुभ कर्म करने वाले इस दुनिया में हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो लोगों को मकान तक बनवा देते हैं मुफ्त में, उनके बच्चों की शादियां तक कर देते हैं, और कितनी धन संपदा, किसी के बीमार होने पर धन संपदा खर्च कर देते हैं। लेकिन कोई ये सोचे कि इससे मेरा लोक परलोक संवर जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए मालिक की भजन बंदगी करना
जरूरी है, निहायत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो इंसान करता है अपनी सोच से करता है, अपनी मर्जी से करता है। और जब तक अपनी मर्जी चलाएगा, कितना ही शुभ कर्म करे, कितना दान पुण्य करे, लेकिन उसका लेखा जोखा स्वयं बना रहा है, तो फिर उसका बही खाता बनेगा, फिर उसको भोगने के लिए मनुष्य जन्म धारण तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब लापरवाही हो जाए, गलती हो जाए, तो फिर मनुष्य जन्म मिलना भी दुर्लभ हो जाता है। जैसे जिस प्रकार भूल चूक होती है, इंसान भूला हुआ रहता है, लेकिन महापुरुष ये जो शुभ कर्म करने से जो सुख मिल रहे हैं, तो सुरती तो सुखों में फंसी होती है, सुखों में लीन होती है, ये संसारिक सुख है। इनकी जो तासीर है ये जहर जैसी है। बेशक संसार का मोह, घर परिवार का, देखते छोटे छोटे बच्चे, घर में किसी बच्चे का आगमन होता है, पूरे परिवार वाले दीवाने होकर के उस बच्चे के लिए हर वक्त खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं। भगवान को भूलकर अगर संसार की वैसे वासनाओं में, संसार के मोह में, संसार के लोभ में इंसान फंसता है, फिर वो चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानियां करे, अपनी मर्जी से ही कर रहा है ना, दान पुण्य कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है। अगर अपनी मर्जी से, अपनी सोच से जो भी कार्य कर रहा है तो वो सकाम कर्म है। और जब महापुरुषों की चरण शरण अपनाया हुआ जीव हर कर्म करते वक्त ये सोचता है कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं रखनी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो शिक्षा महापुरुषों से मिलती है, सतगुरु से मिलती है, वो यही होती है कि सर्वप्रथम अपने चित्त से ये ख्याल हटा दो कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरत है, बल्कि हर वक्त ये सिखाते हैं कि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ होता भी नहीं है। और जब होता नहीं है मांगने को, तो हम कुछ भी मांग लेते हैं, तो क्या कभी सारी ज़रूरतें पूरी हुई है? कभी कोई वस्तु मिल जाती है, कोई वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो नहीं मिली। अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये जीव जो है विचलित होने लगता है। लेकिन कोई चीज़ मिल गई है तो वो अगर हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने से ये चीज़ मिल गई है, उसमें समय लगता है, और हमारे करने से ही अगर कुछ मिल जाता है तो फिर हर वक्त क्यों नहीं मिलता? जब प्रारब्ध में कुछ भी हमारा जमा है वो अपने समय पर प्राप्त होता है, फलीभूत होता है। और जब इसी प्रकार से हमें मिलना ही है शुभ और अशुभ कर्मों का फल, तो साथ में उन भोगों को भोगते हुए केवल और केवल जो क्रियमान कर्म, जो हम नए कर्म बनाते हैं, नए कर्मों का लेखा जोखा जो हम बनाते हैं, तो वो उनमें निष्काम कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करें, अपनी चाह को मिटा दें, चिंता समाप्त कर दें,
मन को अपने वश में करें, मन को टिकाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करें। मन को संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो संतों महात्माओं की चरण शरण में जीव आ जाता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनकी बताई हुई युक्ति से जीवन व्यतीत करता है, उसका मन शांत हो जाता है और फिर इस प्रकार से कामनाओं से रहित जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर उसे शुभ और अशुभ की कोई भी पहचान बाकी नहीं रहती। फिर वो सतगुरु परायण होकर, सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए, फिर ना उसे कोई दान पुण्य का ख्याल होता है, ना किसी इच्छा की कोई कामना होती है कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए। जब वो सतगुरु की शिक्षा प्राप्त करके, सतगुरु के उपदेशों पर चल के, सतगुरु से ही ये मांग करता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वही मुझे बख्शिश कीजिए। और सतगुरु हम हमेशा देखते हैं, समझते हैं, वो केवल भक्ति की बख्शिश करते हैं और भक्ति का भी बेशक अहम दिल में आ जाए, अहंकार आ जाए, लेकिन सतगुरु के शिष्य बनने पर सतगुरु स्वयं अपनी देख रेख में अपने गुरुमुख प्रेमियों का पूरा पूरा ख्याल करते हैं और उनको मोह माया से बचाते हैं। अगर शुभ और अशुभ में ही अपनी मन मर्जी से इंसान पड़ा रहे तो दोनों ही स्थिति में जीव के लिए बंधन है। जो शुभ कर्म है वो सोने की बेड़ी का बंधन है, जो अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी वाला बंधन है। रहा तो बंधन ही। जिसको जंजीरों में जकड़ा जाए, चाहे वो जंजीरें सोने की हों, चांदी की हों, पीतल की या लोहे की हों, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मकसद तो एक ही हुआ कि उस जीव को, उस इंसान को कैद कर लिया गया है, जंजीरों में कैद कर लिया गया है। अब जंजीरें चाहे सोने की हो या लोहे की, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। किसी को अगर मार लगाई जाए, कोई लोहे का डंडा हो या सोने का डंडा हो, तो क्या सोने के डंडे से मार लगने पर क्या कम दर्द होता है, या ऐसा लगता है कि ये सोने का डंडा इनाम में मिल जाएगा? वो तो दंड देने वालों का हथियार है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ना तो हमें सोने की बेड़ी में बंधना है, ना लोहे की बेड़ी में, क्योंकि दोनों ही रीत से शुभ और अशुभ कर्म, दोनों प्रकार के जब तक हमारे जीवन में हमसे ये होते रहेंगे, तब तक उनका फल भोगने के लिए हमें ये शरीर धारण करना ही पड़ेगा। लगातार शरीर को धारण करते रहेंगे, फिर मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि नए जो कर्म हैं वो तो रात और दिन हम कर रहे हैं, पिछले कर्मों को कितना काट पाते हैं
इसके लिए हिसाब लगाने वाली बात है, समझ आए ना आए, लेकिन ये तो समझ में आता है कि जो नए कर्म हम रोज करते हैं, चाहें या ना चाहें, वो तो धड़ल्ले से फिर से हो रहे हैं, जिन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। वो क्रियमान कर्म हमारे क्या हैं? जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं की है, उनके कहने पर अपनी जीवन रूपी गाड़ी को नहीं दौड़ाया है, तब तक क्रियमान जो कर्म हैं वो होते तो लगातार रहते हैं, पर अगर अशुभ कर्म होने लगे, कभी कभार शुभ कर्म भी करते हैं, तो रहा तो वो शुभ और अशुभ कर्मों वाला चक्कर, जो एक सोने की बेड़ी वाला है और एक लोहे की बेड़ी वाला। दोनों ही सूरतों में ये जीव जो है कैद के बंधन में तो आ ही जाता है। क्रियमान हर इंसान क्रियमान कर्म सतत करता रहता है, और उसमें जो तत्कालीन फल नहीं है, भी हम जो कर्म करते हैं तत्कालीन हम चाहते हैं कि फल मिले। प्रारब्ध कर्म में जो सुख है, दुख है, जो भोग है, वो भोग रहे हैं, लेकिन जो हम कर्म करते हैं नए, तो हम सोच ऐसी रखते हैं कि जो हमने अच्छा कर्म किया है उसका तुरंत फल मिल जाए, लेकिन तुरंत फल मिलता नहीं। लेकिन ऐसे कर्म जो हम करते हैं वो इकट्ठे किए हुए जो कर्म होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके जिस प्रकार के कर्म होते हैं वैसा उसका बही खाता बन जाता है, और उन्हीं कर्मों के ढेर से जो जैसे जैसे भी संचित कर्म जो होते हैं वो पक जाते हैं और प्रारब्ध बन जाते हैं, उतने ही फल जो हैं प्रारब्ध भोगने के लिए ये शरीर धारण करता है ये जीव, और उस जीवन के दरमियान फिर उसके अनेक जन्म भी लेने पड़ते हैं। उतने नए क्रियमान कर्म फिर खड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा असरकारक ये बात है कि जो क्रियमान कर्म हम करते हैं, जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं, वो कर्म हमारे इतने ऊंचाई वाले होने चाहिए, इतने लाभ वाले होने चाहिए कि कम से कम उनसे हमें शुभ और अशुभ से ऊपर उठने का सहारा मिले, सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए हमें प्रेरणा मिले। ये संसार जो है ये जहर से भरा हुआ है, ये अनादिकाल से चलता आया है, ये चक्कर जहर रूपी चक्कर है ये, और फिर अनंत काल तक ये चलता रहेगा। जहाँ तक कर्म रूपी मूल है, ये कर्म जो है जड़ के समान है। जब तक कर्म रूपी मूल है, जड़ है, कर्म रूपी जड़ है,
तब तक ये शरीर रूपी जो पेड़ है ये उगता रहेगा और उसमें जाति, उम्र और भोग एक तरह से फल है। सीधी सीधी महापुरुषों की वाणी समझना चाहिए कि जिस कर्मों के करने से जन्म मरण का चक्कर लंबा होता जाए, उन कर्मों को करने में भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शुभ कर्मों से सोने की बेड़ी बंधन के लिए जीव को मिल जाती है और अशुभ कर्मों से लोहे की, सोने की हो या लोहे की, किसी भी बेड़ी की तलब हमें न करते हुए निष्काम कर्म हम करें, कि कुछ चाह ना रखें, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो। उसके ये मायने भी नहीं कि खाना ना खाएं, कपड़ा ना पहने, कोई जेवर ना पहने या अच्छे ठिकाने पर अच्छे मकान में न रहें। सब कुछ इस संसार के भीतर रहकर सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन उन सब कुछ को करते हुए उनका जो पसारे में हमने अपना चित्त फंसा रखा है उसको हटा लें। चित्त ना फंसा कर और कोई कामना के बिना जो भी कर्म किया जाएगा वो निष्काम कर्म कहलाएगा। और निष्काम कर्म लगातार होते रहने से फिर किसी प्रकार का बीज कर्मों का फलीभूत होता ही नहीं और न ही फिर कोई कर्म खाता बनता है, ना ही कर्मों के बंधन में ये जीव बंधता है। अगर इस प्रकार से संतों महापुरुषों के नज़दीक जाने से ही ये संभव है, ये लाभ है, तो फिर संतों महापुरुषों की शरण में जाने से तो बहुत बड़ा लाभ है, जिसे हर किसी को प्राप्त करना चाहिए। और जो भी इस लाभ के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, ऐसा लाभ ये जीव आत्मा अपने असली निज देश में पहुंच जाए, ये वाला लाभ ये इंसान हर वक्त निष्काम कर्म करते हुए ही इस प्रकार से लाभ उठा सकता है। अन्यथा अगर देखा जाए तो हम स्वयं भी जाने कितने पहले 84 के चक्कर में भटकते हुए आए हैं, कितनी 84 भोगते हुए आए हैं और ना जाने कितने मनुष्य शरीर भी हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मुक्ति इन जन्म मरण के चक्रों से नहीं हुई है। लेकिन ये जो इस वक्त हम मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, मनुष्य देही जो हमें प्राप्त है, हम चाहें तो ये अंतिम दौर का दृश्य बन सकता है,
फिर शायद कभी दुखों का मुंह, 84 लाख योनियों के दुख, इन दुखों का मुंह न देखना पड़े। यकीनन इस प्रकार की सुंदर विचारधारा बन जाए, सुंदर हमारा जीवन बन जाए, और इसी प्रकार से ऐसे सुंदर विचारों से सुंदर संस्कार, निष्काम कर्म वाला ये जीवन हम व्यतीत करें, और फिर सतगुरु की आशीर्वाद रूपी मोहर लग जाए, ठप्पा लग जाए, तो ये जन्म हमारा जन्म मरण के चक्कर का ये आखिरी पड़ाव हो सकता है। अगर इस पर गहन विचार करे कोई, तो वास्तव में ये अंतिम जन्म ही हो जाएगा। फिर बार बार जन्मने की, बार बार मरने की और इतने दुख उठाने की फिर जरूरत नहीं हो सकती। और कितने लाभ का ये सौदा हो सकता है। फिर भी क्यों इंसान ये समझता है कि मैं भगवान को भूलकर अपना बहुत बड़ा इस संसार के अंदर मैं रुतबा हासिल कर रहा हूँ, मेरी बहुत पहुँच हो गई है, मैं बहुत बड़े ऊंचे पद पर जा पहुँचा हूँ, बहुत धनाढ़ हो गया हूँ, बहुत बड़े परिवार वाला हो गया हूँ। क्या कोई ऐसा इस दुनिया में हो सकता है बड़े परिवार वाला, बड़ा सेठ साहूकार, बड़ी धन संपदा वाला, बड़ी ताकत रखने वाला? क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसने अपने बल पे भरोसा करके अपने जीवात्मा का कल्याण किया हो या कर सकता हो? ये असंभव कार्य है। जब तक इस दुनिया के अंदर सतगुरु की शरण हासिल नहीं होती, सतगुरु की मौज पर ये जीव नहीं चलता, सतगुरु से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो शिक्षा प्राप्त नहीं करता। वो चाहे कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, सेठ हो, साहूकार हो, वो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन सतगुरु को अपना बना लिया, सतगुरु के चरणों में ठिकाना पा लिया, सतगुरु की संगत में, उन्हीं के सत्संग में अगर अवसर प्राप्त हो गया तो फिर 84 लाख योनियों से छुटकारा, और इस जीवन में अपना जो भी किरदार है, जो अपनी भूमिका है, वो बखूबी निभाते हुए अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन भगवान को भूलकर ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो क्यों ना भगवान के साथ मिलकर, भगवान के साथ चलकर, भगवान के साथ बैठकर, जब
भगवान को ऐतराज नहीं है तो फिर हमें क्या परेशानी है? हम क्यों नहीं उस सुख को प्राप्त कर लेते, उस सुकून को, उस शांति को प्राप्त कर लेते, उस बहुत बड़े लाभ को हम प्राप्त कर लेते? क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को नसीब नहीं हुआ, कई प्रकार से योगी योगीश्वरों को, तपी तपीश्वरों को नसीब नहीं हुआ, और हमारे जीवन में कितनी बहारें सतगुरु के आशीर्वाद से हमें नसीब हैं, कितने वैभव हमें सतगुरु की कृपा से हासिल हैं। तो इसी प्रकार से फिर पूरा लाभ अगर उठा लिया जाए, जो भी सतगुरु का उपदेश होता जाए उस पर अमल करते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि लोक और परलोक सुहेला करने के लिए सतगुरु की चरण शरण की जरूरत पड़ती है। वो हमें गुरुमुख प्रेमियों को सौभाग्य मिल भी चुका है, फिर भी जाने क्या गफलत है, कौन सा ऐसा लाभ है दुनियावी जिसके लिए हम वक़्त के महापुरुषों की, सतगुरु की चरण शरण को हासिल करने के बावजूद भी हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं और मन मर्जी से संसार की प्रीत निभाने में संलग्न है, लगे पड़े हैं। बेशक उसका फायदा थोड़े समय के लिए है, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों से उबर नहीं पाते, जो हमारे विचार मायावी हैं। जबकि सतगुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई करने से तो बड़े बड़े असंभव कार्य भी ऐसे चुटकी बजाते हुए हो जाते हैं। इतनी नाम के भीतर शक्ति है, नाम के भीतर ताकत है, भरी पड़ी है। सतगुरु से अपना रिश्ता पक्का करने की ज़रूरत है, सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करने की ज़रूरत है। सतगुरु के इशारे मात्र पर हर वक्त चलने के लिए तैयार रहना ही एक गुरुमुख का कर्तव्य है, और अपना कर्तव्य प्राणपण से निभाते हुए, जीवन को सुखी बनाते हुए, परलोक को सुहेला बनाते हुए हमें सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।